आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जो भगवान शिव के बारे में हमारी सोच को एक नया मोड़ देता है। हाँ, एक ऐसा विषय जिस पे ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बहुत पक्की तस्वीर बनी होती है। बिल्कुल, जटा, त्रिशूल और गुस्सा। गुस्सा। हाँ, और ये लेख उसी तस्वीर को चैलेंज करता है। इसका शीर्षक है शिव, अज्ञान के विनाशक। और इसकी भाषा किसी पुराने ग्रंथ जैसी नहीं, बल्कि एकदम सीधी है, जैसे कोई हमसे सीधे बात कर रहा हो। बिल्कुल, और यही इसकी खासियत है। ये मुश्किल फिलॉसफी को भी बहुत आसान बना देता है। तो आज हमारा मकसद है इस लेख की तह तक जाना। ये शिव की उस जानी पहचानी छवि से पर्दा हटाकर एक अलग ही नजरिया पेश करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सोच में कितना दम है। बिल्कुल, और ये लेख शुरू से ही सीधे पॉइंट पर आता है। ये उस आम धारणा को पकड़ता है कि भगवान शिव का मतलब है क्रोध और विनाश। हाँ, लेकिन ये सवाल पूछता है कि क्या उस विनाश का मतलब वही है जो हम समझते हैं, या फिर कुछ और? यहीं से ये पूरी बातचीत शुरू होती है। हाँ, और ये सीधे उसी बात पर चोट करता है। स्रोत कहता है, अधिकांश लोग सोचते हैं कि भगवान शिव क्रोधी, विनाशकारी या दूर हैं। ये एक बहुत पावरफुल शुरुआत है। सच भी है। और सच भी है। जब हम शिव के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? तांडव नृत्य, तीसरी आंख का खुलना। हाँ, ये सारी छवियां ऐसी हैं जो जबरदस्त, बेहिसाब शक्ति और विनाश से जुड़ी हैं। सही कहा, उनकी छवि बहुत शक्तिशाली है। तांडव को अक्सर दुनिया के खत्म होने से जोड़ा जाता है। और तीसरी आंख का खुलना मतलब सामने जो भी है वो जल के राख हो जाएगा। तो ये डर या सम्मान की भावना इन्हीं छवियों से पैदा होती हैं। लेकिन ये लेख कहता है कि रुकिए, इन प्रतीकों का शाब्दिक अर्थ मत निकालिए। तो मतलब ये बाहरी दुनिया के विनाश की बात नहीं कर रहा है, शहर या लोगों को मिटाने के बारे में नहीं है। ठीक यही बात। लेख का केंद्रीय विचार ही यही है कि शिव का विनाश बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। ये दुनिया का विनाश नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान का, अहंकार का विनाश है। अच्छा, उन सीमाओं का विनाश जो हम खुद अपने चारों ओर बना लेते हैं। तो विनाश यहाँ एक जरूरी शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। इस बात को समझाने के लिए लेख एक बहुत ही सरल और रिलेटेबल कहानी का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो कहानी। एक आदमी है जो सिर्फ मुश्किल समय में शिव से प्रार्थना करता है। जी। जब उसका जीवन अच्छा चल रहा है, बिजनेस में फायदा हो रहा है, तो उसे भगवान की याद तक नहीं आती। बिल्कुल। और ईमानदारी से कहूं तो इसमें हम सबका थोड़ा बहुत हिस्सा है। बिल्कुल है। जब वाईफाई ठीक चल रहा हो तो कौन राउटर की परवाह करता है? वो तो तभी याद आता है जब नेट चला जाता है। ये मानवीय स्वभाव का एक सटीक चित्रण है। हम आराम में भूल जाते हैं और संकट में याद करते हैं। और यहीं पर कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। आमतौर पर हम सोचेंगे कि देवता इस मतलबी व्यवहार से नाराज होंगे, हाँ, सजा देंगे। लेकिन लेख कहता है शिव ने उसे दंडित नहीं किया। उन्होंने बस उस आदमी को अपने अहंकार का सामना करने दिया। ये उस क्रोधी देवता की छवि से एकदम उल्टा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत गहरा बदलाव है। यहाँ भगवान कोई बाहर बैठा जज नहीं है जो सजा सुनाएगा। तो फिर सजा क्या है? सजा आसमान से गिरी बिजली नहीं है। सजा है वो बेचैनी और असंतोष जो उस आदमी को अपने अंदर महसूस होती है जब उसे अपनी मतलबी भक्ति का एहसास होता है। वाह! तो मतलब असली सजा किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, बल्कि अपने ही किए पर शर्मिंदगी और आत्मग्लानि से आती है। हाँ, समस्या भी हमारे अंदर और उसका सबक भी हमारे अंदर। लेख बताता है कि शिव की भूमिका बस उस आंतरिक टकराव को होने देना है। वो हस्तक्षेप नहीं करते। एक आईने की तरह। बिल्कुल, एक आईने की तरह जिसमें व्यक्ति अपने असली स्वरूप को, अपनी कमजोरियों को देख सकता है। और सच कहूं तो अक्सर अपने अहंकार का सामना करना किसी भी बाहरी सजा से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसी बात से जुड़ा लेख का एक और हिस्सा है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो कहता है, शिव वो देवता नहीं है जो आपका पीछा करते हैं, वो प्रतीक्षा करने वाले देवता हैं। मुझे ये विचार बहुत शक्तिशाली लगा। इस एक लाइन में इतना ठहराव और आत्मविश्वास झलकता है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है डिवाइन पेशेंस का विचार। ये जिम्मेदारी को पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? कई धार्मिक परंपराओं में ये माना जाता है कि ईश्वर इंसान को खोज रहा है, उसे अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन ये लेख कहता है नहीं, ईश्वर तो अपनी जगह पर है, वो इंतजार कर रहा है। यानी गेंद हमारे पाले में है, पहला कदम हमें ही उठाना होगा। ठीक यही लेख का मतलब है कि ज्ञान की ओर यात्रा हमें खुद शुरू करनी पड़ती है। परमात्मा आपके एहसास करने की प्रतीक्षा करते हैं। ये आध्यात्मिक विकास का पूरा भार और स्वतंत्रता दोनों साधक पर डालता है। दरवाजा खुला है, पर चलना आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट के लिए सोचते हैं, क्या प्रतीक्षा करने वाले देवता का ये विचार कुछ लोगों को थोड़ा
निष्क्रिय या उदासीन नहीं लग सकता। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत में तो वो चाहेगा कि ईश्वर हस्तक्षेप करें, ना कि सिर्फ प्रतीक्षा करें। ये थोड़ा ठंडा लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। और शायद लेख का जवाब ये होगा कि ये प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं बल्कि सम्मान है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है। अच्छा। ये एक अच्छे गाइड की तरह है जो आपको पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, पर आपको गोद में उठाकर ऊपर नहीं ले जाता, क्योंकि वो जानता है कि असली ताकत खुद चढ़ने से ही आएगी। तो ये इंतजार कमजोरी का नहीं बल्कि व्यक्ति की क्षमता में गहरे विश्वास का प्रतीक है। हाँ, ये एक बहुत अलग नजरिया है। तो अगर हमें उस एहसास तक पहुंचना है जिसका शिव इंतजार कर रहे हैं, तो लेख हमें कुछ रास्ते दिखाता है। वो 3 शक्तियों की बात करता है। मौन, वैराग्य और विनाश। हाँ, मौन ही शक्ति है, वैराग्य ही शक्ति है, और विनाश कभी कभी ज्ञान की शुरुआत होता है। चलिए पहले हम मौन की बात करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, वहां मौन को शक्ति मानना ही अपने आप में क्रांतिकारी विचार है। और ये सीधे तौर पर शिव के आदि योगी यानी पहले योगी वाले रूप से जुड़ता है, जिन्हें अक्सर गहरे ध्यान में मौन में बैठे हुए दिखाया जाता है। सही। आज की दुनिया जो लगातार शोर और नोटिफिकेशन से भरी है, उसमें आंतरिक चुप्पी एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये कमजोरी नहीं है, ये वो खाली जगह है जहां स्पष्टता पैदा होती है, जहां हम अपनी आंतरिक आवाज सुन सकते हैं। बिल्कुल। ये प्रतिक्रिया करने के बजाय अवलोकन करने की शक्ति है। अब आते हैं दूसरी शक्ति पर, वैराग्य। ये एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है उदासीनता या दुनिया छोड़ देना, मतलब आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। जबकि लेख इसे बिल्कुल अलग ढंग से पेश करता है। ये परवाह की कमी नहीं, बल्कि उन मोहों से आजादी है जो दुख का कारण बनते हैं। जैसे सफलता का मोह, असफलता का डर, दूसरों की राय का मोह। जब हम इन चीजों से अपनी पहचान को अलग कर लेते हैं, तब हम डर के बिना काम कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये कह रहा है सब कुछ करो पर नतीजों को खुद पर हावी मत होने दो। ये तो एक तरह का इमोशनल सुपर पावर है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, इमोशनल सुपर पावर। सोचिए एक कलाकार जो इस बात की चिंता किए बिना पेंटिंग बनाता है कि वो बिकेगी या नहीं, वो कितना स्वतंत्र महसूस करेगा। सही बात है। वैराग्य आपको बाहरी उतार चढ़ाव से बचाता है। यही असली शक्ति है। तो हमारे पास मौन और वैराग्य हैं, लेकिन लेख का शीर्षक तो विनाशक है। ये दोनों शांत विचार उस विनाश की शक्तिशाली छवि से कैसे जुड़ते हैं? और यहीं पर लेख का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। क्या है वो? लेख कहता है विनाश कभी कभी ज्ञान की शुरुआत होता है। शिव जिस विनाश की अध्यक्षता करते हैं, वो कुछ खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ नया शुरू करने के लिए है। जैसे किसान खेत को तैयार करता है। बिल्कुल। अगली फसल बोने से पहले उसे पुरानी फसल के ठूंठ और खरपतवार को साफ करना पड़ता है। वो सफाई एक तरह का विनाश है, लेकिन वो जरूरी है। तो एक किस चीज का विनाश है? हम अपने अंदर क्या नष्ट कर रहे हैं? अहंकार का विनाश, अज्ञान का विनाश, उन सीमित विश्वासों का विनाश जो हमें बताते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा। उन पुरानी आदतों का विनाश जो हमें एक ही दुष्चक्र में फंसाए रखती हैं। ये एक शुद्ध करने वाला, परिवर्तनकारी विनाश है जो ज्ञान के उदय के लिए जरूरी है। इसीलिए लेख का शीर्षक अज्ञान के विनाशक है, न कि दुनिया के विनाशक।